एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर का जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश। और ये जो है वो चैप्टर 3 है जो बिहार बोर्ड के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक आता है, जो कि 11th और 12th दोनों के लिए होता है। कुछ चैप्टर्स 11th में पढ़ना है, कुछ 12 में, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब सेम मतलब रहते हैं, मतलब दोनों में से ही पूछते हैं। तो उसी में है सबसे पहले। और सब उससे ज़रूरी बात यह है कि मैंने इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाकी नीचे आपको प्लेलिस्ट भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मिल जाएगा, जिसमें कि आपको सारे ही चीज़ें जो है वो उसके क्या कहते हैं एक जो भी चैप्टर है इसके अलावा जो VBI क्वेश्चंस है जो कि 2024 में 25 में पूछे जाएंगे, वो सब पहले से आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो उन सब का प्लेलिस्ट आपको उसका भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट ऊपर भी है, नीचे भी है, वहाँ से भी है, और वो वीडियो इस चैप्टर का तो आप देख ही लें। चलिए, तो आप जानते हैं इसमें पहला है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो कहता है कि ओल्ड इंग्लिश इज़ नोन एज ऑल्सो एज एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश। तो ये बात सही है, ट्रू है, उसको यानी ओल्ड इंग्लिश को इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ओल्ड इंग्लिश वॉज ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। तो फॉल्स नहीं, वो तो कई डायलेक्ट्स को मिला करके बने थे, इसलिए ये फॉल्स है। फिर अगला है आपको सी में द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे। तो सही बात है, जो आज हम लोग लिखते हैं उससे बिल्कुल अलग थे, वो तो बहुत सारे सिम्बल्स थे। उसके बाद है स्कैंडेनेवियन, है ना, ये स्कैंडेवेनिया होता है तो उसी से बना है। स्कैंडेवेनियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी ऑल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम। तो हाँ भाई, सही बात है, जो उसको स्कैंडेनेवियन वर्ड जो आए थे तो उससे भी इस पर फर्क पड़े थे। द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड वॉज वेरी बैड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो ये फॉल्स है, बल्कि वो किंग एल्फ्रेड के समय इंग्लिश में बहुत सारे कोर्ट संरक्षण मिले थे, कोर्ट पैट्रोनेज मिले थे, जिससे लाभ हुआ था। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। सेकंड इसका दिया हुआ आंसर वेरी ब्रीफली, संक्षेप में आंसर देना है। ये आपको 2 नंबर वाले में बोर्ड में पूछता है, और ऊपर जो मैंने ट्रू फॉल्स कहा तो एग्ज़ाम में तो वो नहीं पूछते हैं, बट उसी से आधारित जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। What was the impact of Norman Conquest on vocabulary of English? यानी जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था उसका क्या असर पड़ा वोकेबलरी माने शब्द भंडार पर, है ना, इंग्लिश के। तो कहता है वो यानी वो नॉर्मन पर विजय प्राप्त हुआ। तो कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय प्राप्त करना होता है, विजय होता है। तो द इम्पैक्ट ऑफ इट यानी इसका यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव जो है, वो कैन बी नोटिस्ड, वो नोटिस किया जा सकता है, गौर किया जा सकता है इन द इंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। है ना, इंक्लूजन मतलब शामिल होना, और इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय होना किस चीज़ का, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स उसके बाद आए, है ना, इनटू इट यानी कि वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश में, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। तो आज भी आप जानते हैं बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं, इंग्लिश में तो सभी समाहित हैं। सेकेंड है नेम एनी 4 डायलेक्ट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट्स का मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ, भाषा बिना व्याकरण की, यानी ए लैंग्वेज विदाउट ग्रामर, है ना। तो ऐसे 4 डायलेक्ट का नाम बताइए जिसका कि जो है ओल्ड इंग्लिश में थे। तो ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, जो कि ऊपर ट्रू फॉल्स में था। वो एक जैसा वो लैंग्वेज नहीं था। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, ये नहीं कि यूनिफॉर्म मतलब वो जो पुलिस की वर्दी या फलाना स्कूल का यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक सा, उसको भी यूनिफॉर्म कहा जाता है, स्कूल को या पुलिस को, क्योंकि वो सब एक जैसे पहनते। तो ये एक जैसा भाषा नहीं था। वी कैन रिकॉग्नाइज और ड्रॉ डिस्टिंक्शन, है ना, हम इसे पहचान सकते हैं या डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, है ना। तो 4 भागों में इसे जो है हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन से, तो वो चारों जो हैं वो आपको हैं केंटिश पहला, नॉर्थम्पटन, और फिर है आपको मेरिसियन, और फिर है वेस्ट सेक्शंस, है ना। तो ये चारों है। दस इट कैन बी सेड दैट ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल। इस प्रकार से जो है ओल्ड इंग्लिश डायलेक्टिकल थे, आप कह सकते हैं। थर्ड है राइट द फीचर्स ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स मीन्स अल्फ़ाबेट। यहाँ चरित्र का नहीं होता है, वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उसके बारे में बताना है, यूनिक अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो यूनिक अल्फ़ाबेट्स क्या है, देखिए। तो द राइटिंग सिस्टम यूजिंग यूनिक अल्फ़ाबेट विच वॉज इन यूज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। तो ये जो यूनिक अल्फ़ाबेट है उसका प्रयोग जो है वो उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में होता था। आज का कहिए तो जर्मनी में और स्कैंडिनेविया में।
तो वॉज ब्रॉट मीन्स लाया गया बाय एंग्लो सेक्शंस टू इंग्लैंड, है ना, उनके द्वारा जो इंग्लैंड लाया गया। यूनिक अल्फ़ाबेट वाज यूज्ड इन द राइटिंग सिस्टम, शुरू में यही चलता था। जैसे यूनिक वाले से आपको पूछता है परीक्षा में। कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन, जिसमें एकदम तेज लाइंस थे, विदाउट कर्व्स, बिना कोई मोड़ वोड़ के, वर द यूनिक कैरेक्टर्स, मतलब अभी जो हम लोग घुमाते हैं क ख या ABC घुमा घुमा के लिखते हैं, वो सीधे सीधे ज़्यादातर थे। मैनी ऑफ दीज लेटर्स आर फाउंड एंड कैन बी सीन इन ऑन वेपन्स, ये वेपन्स में आपको नजर आएंगे, भाला हो गया, तीर हो गया, इन सब में। सच एज एरोज दिया भी हुआ, एक्सेस कुल्हाड़ी, है ना, नाइफ हैंडल्स जो चाकू के हैंडल्स है, सोर्ड्स यानी तलवार, इन सब जैसे थे। सम आर टू बी सीन इन मोनूमेंट्स, ज्वेलरी, है ना, कुछ मोनूमेंट्स जो इमारतें होती है उसमें, कुछ ज्वेलरी में, कुछ कास्केट्स में यानी कि बॉक्सेस में, मेड ऑफ बोन जो हड्डियों के बने, उन सब में ये देखे जा सकते हैं। बट दियर मैसेज आर डिफ़िकल्ट टू डेराइव, लेकिन उनका जो मैसेज है, जो संदेश है, उन शब्दों का बड़ा मुश्किल होता था। एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिम्बॉलिक, क्योंकि ज़्यादातर सिम्बॉलिक थे, यानी वो अक्षर शब्द नहीं थे। फिर है आपका नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज ऑन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पर दो जो सबसे अधिक प्रभावकारी तथ्य हैं वो क्या है। तो इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू मेजर इन्फ्लुएंसेज वर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, ठीक है, इसको ठीक से मुझे भी अक्सर बोलने में गड़बड़ हो जाती है, स्कैंडिनेवियन, मैं इसको लिख देता हूँ, स्कैंडिने और फिर वियन, है ना, स्कैंडिनेविया से बना है, स्कैंडिनेवियन, है ना। तो ये दो चीज़ों का लैटिन वर्ड्स आज भी आपको जो है वो फार्मूला हो गया, है ना, ये सब मैथ्स के, साइंस के बहुत सारे वर्ड्स आपको, थीटा गामा, ये सब चलता है। नेम द 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स जानते हैं, उसी को यहाँ पर MS लिखा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तो कहता है ए फ्रैगमेंट ऑफ, यानी एक हिस्सा जो है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर एज गिवन हियर अंडर, जो नीचे दिए गए हैं। पहला है बेओवुल्फ, यानी वही MS का हस्तलिखित, यहाँ लिख दिया, सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है। फिर है जूनिवियस, फिर है आपको इसी प्रकार के एक्सीटर बुक, और फिर जो है वर्सेली बुक, ठीक है। तो ये 4 जो है हस्तलिखित है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।